अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो हमने देखा था कि हम कोई भी फूड है उसको टेस्ट बड के थ्रू हम चखते हैं, उसके बाद उसकी हम अपने मुंह के अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी ग्राइंडिंग और थोड़ी सी डाइजेशन करके एसोफेगस के थ्रू अपने स्टमक में ले जाते हैं, और स्टमक उसकी क्या करता है कि मजीद पार्शियल डाइजेशन करता है और उसको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आके उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको भेज दिया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसको भेज दिया जाता है हमारे ब्लड के पास। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इतना हमने देख लिया। इस सारे प्रोसेस को स्टडी करते हुए हमारे पास एक और ऑर्गन जो था वो हमें नजर भी आया, उसका रोल भी हमने थोड़ा सा स्टडी किया, जो कि है लीवर। ठीक है, आज हम इसी के रोल को स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लीवर। लीवर बेसिकली ह्यूमन बॉडी का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये एक लार्ज ऑर्गन है। ठीक है, लीवर क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है। हमने कहा था कि जो हमारा स्टमक है ये एब्डोमेन की अपर लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, उसी के बिल्कुल सामने उसकी राइट साइड पे जो है ये क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। ठीक है, और इसका वेट होता है 1.5 kg। 1.5 किलोग्राम इसका वेट है। इसके अंदर एक क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि एक छोटा सा बलून इसके पास मौजूद होता है, एक छोटी सी स्टोरेज वैक्यूल कह सकते हैं आप उसको, कोई भी सैक लाइक उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि जब लीवर क्या करता है, अपना बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है, बाइल बनाता है लीवर, तो वो बाइल जाके इस सैक के अंदर, इस थैली के अंदर, इस बलून के अंदर स्टोर हो जाता है। इस थैली को हम कह देते हैं कि ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का अपना मतलब कोई सिक्रीशन नहीं होती, कुछ भी ये सिक्रीट नहीं करता। लीवर ने जो सिक्रीट किया है बाइल, उसको स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और क्या करता है कि अपने पास स्टोर रखेगा। जब जैसे ही हमारी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, ड्यूडेनम में एंटर होगी, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये वहां पे जाके क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या चीज होती है इसके अंदर, बेसिकली बाइल के अंदर साल्ट्स होते हैं, कोई इंजाइम्स नहीं होते, साल्ट्स होते हैं, और उन साल्ट्स का क्या काम होता है, फैट्स को तोड़ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये एक फैट मॉलिक्यूल आ रहा है। अब हमने ये भी देखा था डाइजेशन के प्रोसेस में कि जो फैट्स हैं वो ना तो उनके मुंह के अंदर कोई भी डाइजेशन हो रही है, ना ही स्टमक के अंदर हो रही है। ठीक है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ये जो गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है, ठीक है, क्या चीज आ रही है, यहाँ से बाइल आ रहा है। ठीक है, इस बाइल के जो साल्ट्स हैं ये क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देंगे, यानी कि इसको चेंज कर देंगे इस फॉर्म के अंदर, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा साल्ट्स क्या करते हैं, इन ड्रॉपलेट्स को अलग अलग रखते हैं। ऐसे भी तो हो सकते थे ना, ये साथ जुड़ जाते, लेकिन जब साथ जोड़ेंगे तो फिर इसमें और इसमें इतना कोई खास डिफरेंस रह नहीं जाएगा। ठीक है, वो इसको तोड़ के क्या करते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देते हैं, और उन ड्रॉपलेट्स को अलग अलग भी रखते हैं, ताकि क्या हो कि इंजाइम्स इजीली इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पे आके अपना वर्क कर सके। वो इंजाइम्स कहाँ से आएंगे, वो पैंक्रियाज से आएंगे। हम प्रीवियस इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लीवर की सिक्रीशन बाइल है वो कहाँ पे आके स्टोर हो रही है, गॉल ब्लैडर में। उसके अंदर साल्ट्स होते हैं, और साल्ट फैट को तोड़ के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देते हैं, जिसके ऊपर एंजाइम आके क्या करता है, एक्ट करता है। इसके अलावा लीवर का हमारी बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस के अलावा और भी बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, हम अगर कुछ रोल्स को स्टडी करें तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है ग्लूकोज में। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊं, तो आपने कोई भी फूड खाई, ठीक है, वो फूड आपके ब्लड के अंदर चली गई,
किस फॉर्म में गई, शुगर्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनी, ठीक है, शुगर चलेगी आपके ब्लड स्ट्रीम में। आपकी बॉडी को एट अ टाइम जो है 5 मिलीलीटर शुगर की जरूरत है, लेकिन आपने इनटेक की है 7 मिलीलीटर शुगर, तो वो जो ऊपर 2 है, ठीक है, 2 मिलीलीटर शुगर है, उसको क्या करेगा, ये चेंज कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। वो मतलब एक्स्ट्रा होगी ना, हमारी बॉडी को तो उसकी जरूरत नहीं है अभी, हमें तो जितनी चाहिए थी वो हमारी बॉडी ने इस्तेमाल कर ली। जो एक्स्ट्रा होगी वो क्या करेगी, लीवर के पास भेज दी जाएगी, लीवर उसको चेंज करके ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, ठीक है, उस ग्लूकोज को। अब ग्लाइकोजन में इनकी फॉर्म में वो क्या है, हमारी बॉडी में स्टोर है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने अगले दिन कार्ब्स कम खाए, ठीक है, आपने शुगर का इंटेक कम किया, आपको जो है एनर्जी की जरूरत है, आप फास्टिंग कंडीशन में हैं, तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो इस लीवर को सिग्नल भेजे जाएंगे, वो क्या करेगा, इसे स्टोर ग्लाइकोजन को चेंज कर देगा ग्लूकोज की फॉर्म में। तो सिंपल वर्ड में हम कहें कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको लीवर चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और जो जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये होता है, ये स्टोर करता है फैट सोलबल विटामिन को, ठीक है। विटामिन के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं वाटर सोलबल विटामिन, एक होते हैं फैट सोलबल विटामिन। फैट सोलबल विटामिन आके लीवर के पास स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है कि ये जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, उनकी क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक्स ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो ओल्ड हो गए हैं, पुराने रेड ब्लड सेल हो गए हैं। हमें पता है कि रेड ब्लड सेल का जो है लाइफ स्पैन 3 मंथ तक होता है, उसके बाद वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और नए हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो वो जो पुराने हो गए उनकी भी ये क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, अमाइनो एसिड की भी ब्रेक डाउन करता है। हमने कहा था कि फूड के अंदर हम जो प्रोटीन खा रहे हैं वो किस में चेंज हो रही है, अमाइनो एसिड में चेंज हो रही है। तो उस अमाइनो एसिड को ये तोड़ के, मजीद तोड़ के उसके अंदर से निकालते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है, बहुत ही हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, जो, और इसको बॉडी से निकालने के लिए, अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो तो ईजिली अमोनिया रिलीज कर देते हैं, लेकिन हम क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं इंसान, ठीक है, हमारा वाटर इनटेक इतना ज़्यादा नहीं होता कि अमोनिया को जो है वो रिलीज कर सके। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया के अंदर, ठीक है, अमाइनो एसिड को तोड़ेगा, इससे क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, तो इसको चेंज कर देगा लेस टॉक्सिक यूरिया में। अब इस यूरिया को यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि अगर आपने कैरोटीन इनटेक की है, ठीक है, यानी कि आपने ऐसी फूड खाई है जिससे आपको विटामिन ए मिले, तो उस विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट कौन करता है फूड में से, यही लीवर। यानी कि आपने कैरोटीन खाई है, कैरेट्स हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कैरोटीन खाइए तो उसमें से क्या करेगा, विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा लीवर, जो कि विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए भी ये विटामिन ए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका ये क्या काम होता है लीवर का, कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट कब प्रोड्यूस करता है, जब सर्दी का मौसम होता है, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर में ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है और उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, जो हमारी पेट वाला एरिया है, वो गर्म रहता है। आप अगर कभी नोटिस करें कि आपको जितनी भी ठंड लग रही हो, जितनी भी आप हाथ ठंडे हो जाते हैं, मुंह ठंडा हो जाता है, ठीक है, शोल्डर्स ठंडे हो जाते हैं, लेग्स ठंडी होती हैं, पाँव ठंडे होते हैं, लेकिन जो हमारा पेट वाला एरिया है ये गर्म रहता है, ठीक है। और इसको गर्म रखने में हमारे लीवर का बहुत ही अहम रोल है। ये गर्म रहेगा तो क्या होगा कि जो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, वो क्या है, हमारे एब्डोमिनल एरिया में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, हमारा लीवर है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारे पैंक्रियास है, ठीक है, हमारी किडनीज हैं, हमारी जो यूरेटर है, ठीक है,
ब्लैडर है, ये सारे ऑर्गन्स, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं? हमारे एब्डोमिनल एरिया में। और इनकी टेक केयर के लिए इनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन रख रहा है? लीवर मेंटेन रख रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम इन शॉर्ट वर्ड कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके बगैर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ रोल लीवर के जिनको हमने स्टडी किया, जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, फैट सोलेबल विटामिन को स्टोर करता है अपने पास, जो रेड ब्लड सेल पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ फोड़ कर देता है। ठीक है, ताकि बॉडी से वो निकल जाए। अमोनिया को अमाइनो एसिड को अमोनिया में, अमोनिया से फिर यूरिया बना देता है। विटामिन ए को स्टोर कर बनाता है। ठीक है, उसके अलावा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक लीवर। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसके अंदर कुछ अगर थोड़ी बहुत खराबी हो जाए तो डिजीजेस भी हमें हो जाती हैं। ठीक है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।